सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भी विद्यार्थी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की जो है बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं सन 2022 की, उनके लिए बोर्ड की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जो है खुशखबरी निकल के आ रही है और वो खुशखबरी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे जो है शेयर कर दीजिए। इन खुशखबरी को हमने 5 से 6 पार्ट में बांटा हुआ है, जिसे आपको जो है बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिएगा, हमने कुछ टॉपिक्स बनाए हैं कि जिनको सुनकर आप थोड़ा सा झूम उठेंगे। यदि आप क्लास 12th या क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और आपने सारे क्वेश्चन किए हैं तो समझ जाइए आपके लिए सरप्लस और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है और अच्छे नंबर पाने का। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्वेश्चन सिलेबस से नहीं थे, अब की बार जब आपने एग्ज़ाम दिए होंगे बोर्ड के, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कोरोना के टाइम पे 30% सिलेबस जो कम कर दिया गया था ना, 30% सिलेबस जब आपको कम किया गया था तो उस 30% सिलेबस में से भी कुछ क्वेश्चन अब की बार आ गए थे। काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता था कि सिलेबस क्या था। यानी अगर मैं अनुमान लगाऊं तो 60% लोगों को पता था कि यूपी बोर्ड का सिलेबस क्या था और 40% लोगों को पता ही नहीं था कि यूपी बोर्ड का सिलेबस क्या है। तो आप शायद 60% में होंगे, आपको पता होगा। 40% में भी लोग थे, मगर आप भी सोचे होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं आ रहे थे। तो दोस्त, आप बस समझ जाइएगा कि जो क्वेश्चन सिलेबस से नहीं थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, 30% में जिन्हें कोरोना के टाइम निकाल दिया गया था, उनके नंबर आपको 100% मिलेंगे, वो भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, यानी उसके नंबर कटेंगे नहीं। यदि आपने वो प्रश्न नहीं किया है या वो प्रश्न आपने गलत कर दिया है तो भी उसके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। मान के चलिए यदि आपने जो है 50 नंबर तक का क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही किया है, आपको इस पर जो है यकीन है कि 50 नंबर सही है, और 2-4 क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस था उसको भी बना के लिख दिया, तो ये आपके जो क्वेश्चन थे 50 नंबर से बढ़कर जो है आपका टोटल नंबर के सब्जेक्ट में 50 से बढ़ कर के 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपका नंबर जो है 5-7 बढ़ जाएगा। कारण कि ऐसे भी क्वेश्चन जो है आ गए थे बोर्ड पेपर में जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, जो कि 30% में निकाल दिया। ऐसे ज़रूर क्वेश्चन रहे होंगे। ठीक है, तो उसके नंबर आपको मिलेंगे, डोंट वरी, उस पर कोई चिंता नहीं है। आपने बना के लिखा या कैसे लिखा है उससे वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको पूरे नंबर उसके मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि 23 अप्रैल से जो है 23 अप्रैल से कापियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है, यानी कापी जांची जा रही है। तो जानिए कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। 23 तारीख से जो है मूल्यांकन शुरू है, कापियों का जांचना सिलसिला शुरू है। तो जिस हिसाब से कापियाँ चेक की जा रही हैं, तो 23 से लेकर के अगर ये अनुमान लगा दिया जाए कि 4-5 मई के आसपास तक कापियाँ जांची जाएंगी, तो इस हिसाब से जो है जून के दूसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये 100% सही है। जून के दूसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट क्या होगा, आ जाएगा। ये श्योर गारंटी है कि जून के दूसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट आना है। ठीक है, मई में नहीं आ सकता दोस्त। काफ़ी लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मई में रिजल्ट आ जाएगा, तो मई में नहीं बल्कि ये जून के दूसरे सप्ताह में, या मई लास्ट भी आप बोल सकते हो। जून के दूसरे सप्ताह या मई लास्ट तक भी सरकार की जैसी जो है मंशा है, उस हिसाब से जो है आपका रिजल्ट जो है जून के दूसरे सप्ताह में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये तो रहे आपके रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, और कापियों का मूल्यांकन 23 तारीख से शुरू है और जल्द ही मूल्यांकन पूरा होगा। मूल्यांकन पूरा होने के बाद जो है आपके रिजल्ट को रिलीज करने की क्या होगी, रिलीज करने की जो है डेट घोषित कर दी जाएगी कि आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है किस दिन आने वाला है। ये क्लास 10वीं और क्लास 12वीं दोनों के पर्पस में वीडियो बनाई गई है, किसी एक क्लास के लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि अब की बार जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो ये यूपी सरकार है, यूपी सरकार, ध्यान दीजिएगा,
यूपी सरकार 2 मामलों में फेल हो चुकी है। एक तो शिक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल हो गई है और दूसरी जो है रोजगार के मामले में फेल हो गई है। और इन दोनों मामलों को लेकर के सरकार की भारी बेइज्जती हुई है, शिक्षा और रोजगार को लेकर के। इसलिए ये सरकार जो है अब ये चाहती है कि किसी भी विद्यार्थी को फेल ना किया जाए, क्योंकि पीछे लॉकडाउन के समय काफ़ी विद्यार्थी क्लासेस सही ढंग से नहीं चल पाई थी, विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाए थे। ऑनलाइन पढ़ने की सुविधाएं थी मगर सबके लिए नहीं थी। कुछ विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए संसाधन नहीं था, तो कुछ विद्यार्थियों को जो है काफ़ी दिक्कतें थी, जो उस टाइम लॉकडाउन के टाइम जो है उनका कुछ समय जो है वैसे ही चला गया। उसके बाद सिलेबस कम होते हुए भी वो अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाए, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने डिसीजन लिया है कि इस बार किसी भी स्टूडेंट को जो है अनुत्तीर्ण या फेल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे मिनिमम मार्क दे करके क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपको तो मैक्सिमम मार्क जो मिलेंगे जो आपने लिखा है। यदि कोई विद्यार्थी फेल होता है तो इसे सख्त आदेश है कि उसे फेल ना किया जाए, बल्कि कम से कम फेल होने से अच्छा है कि कम से कम मार्क देकर क्या किया जाए, उसे पास कर दिया जाए। ये खुशखबरी भी है, जिनको केवल पास होने से मतलब उनके लिए खुशखबरी है, और जिनको नंबर अच्छे उठाने हैं उनके लिए बड़ी दुख भरी बात है। क्योंकि मार्क कम होने का मतलब आप समझते हो, ना आप फेल में होते हो ना ही आप पास में होते हो, ठीक है। और बाकी बात यह है कि यदि आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो फिर आप जो है किसी भी कंपटीशन के लिए जाओगे, जहाँ पे मेरिट सिलेक्शन अगर हो रहा है वहाँ पे आप तुरंत छांटे जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है सभी पास कर दिए जाएंगे, मगर ये मत मान के चलिए कि सभी जो है पास तो कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है अगली खबर आ रही है कि जानिए कब तक आएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट भैया आ जाएगा, अभी मैंने बताया कि जून के दूसरे सप्ताह में या पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आ सकता है, या मई लास्ट भी हो सकता है। अभी कोई निर्धारित डेट नहीं आई है। बने रहिए स्टडी सीबीएल क्लासेस पे। जैसे ही कोई निर्धारित डेट अगर इशू होती है, हम तुरंत जो है क्या करेंगे, उसके बारे में आपको सजेस्ट कर देंगे, उसके बारे में वीडियो अपलोड कर देंगे। अगली बात जो है आपसे करनी है कि आपका एक अपना प्यारा सा चैनल लीगल 24 अड्डा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लीगल 24 अड्डा, ये मेरा ही चैनल है, यानी आपका ही अपना चैनल है लीगल 24 अड्डा। इसको भी जो है जाकर सब्सक्राइब करिए। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की कानूनी शिकायत, जानकारी, किसी भी प्रकार से कानूनी सलाह चाहिए तो इस चैनल पर आ जाइए, आपको लीगल संबंधी नॉलेज बहुत भर भर के मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है कि 12वीं और 10वीं के बाद आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है और कौन से टॉप कैरियर ऑप्शन आपको चुनने हैं। ये तो एक बात और, एक और प्रश्न छूट गया 5वां वाला, ऐसा जवाब लिखा हो तो नंबर मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि काफ़ी बच्चे जब परीक्षा में बैठते हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई जो है क्या करता है, क्वेश्चन ना आने के कारण जो है कुछ लोग भोजपुरी गाना लिखते हैं, तो कुछ लोग हिंदी सॉन्ग्स लिख देते हैं। कुछ लोग जब कुछ नहीं पाते हैं तो अपना हाल चाल और जो है बना के जो है पड़ोसी का हाल चाल लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं हमेशा से कहता आ रहा था, जब भी बोर्ड का एग्ज़ाम था, कोई भी मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, चाहे वो मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहा हो, चाहे मुझसे ऑफलाइन पढ़ा हो, कोई भी मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। और क्वेश्चन तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे, सर अगर क्वेश्चन नहीं आए तब तो क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ मत छोड़ो, कुछ ना कुछ बना के लिखो, क्योंकि वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होती। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा था, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। बहुत करेंगे तो गलत काट देंगे, मगर ऐसा नहीं है कि आपका नंबर और भी ज़्यादा कम कर देंगे, नहीं, ये अधिकार नहीं है उनके पास। भाई माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। भाई 10, अगर जहाँ पे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं
2 क्वेश्चन नहीं आ रहा, 2 क्वेश्चन बना के भी लिखा जा सकता है, एग्जामिनर उसका भी नंबर आपको पूरा देगा। ऐसा जवाब लिखा तो नंबर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है परीक्षा में बैठ गए तो कलम रोकनी नहीं चाहिए, हाल चाल सब कुछ लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट लिखो, कम से कम जो है आप फालतू चीज़ों को लिखो, ठीक है। अगला जो है 12वीं और 10वीं के बाद आपके पास कौन कौन से टॉप करियर ऑप्शन है। दोस्त क्लास 12वीं के बाद कौन कौन से टॉप करियर ऑप्शन है उसके बारे में साइंस वालों के लिए भी, साथ ही साथ आर्ट वालों के लिए भी, दोनों के लिए वीडियो अपलोड की जा चुकी है, ठीक है। और अगली बात है किस संस्था में आप जो है अपना एडमिशन ले, किस संस्था में आप अपना एडमिशन ले। तो आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, पहले आप कमेंट करिएगा हमें कि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं दोनों का सलूशन बताऊंगा। पहले बता ही देता हूँ, यदि आप जो है ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो स्टडी CBL क्लासेस सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कराएगा, सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कराता भी आ रहा है और कराएगा भी। इसमें आपका जो है SSC रहेगा, SSC जितने प्रकार की होती है, CGL, CHSL और उसके बाद MTS, इन सभी की तैयारियां, उसके बाद UP लेखपाल की तैयारी, उसके बाद जो है जितने भी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सभी की तैयारी जो है स्टडी CBL क्लासेस कराएगा। जो बच्चे मेरे आसपास के नज़दीक के हैं वो कृपया ध्यान दें कि अब जो है आपका स्टडी CBL क्लासेस की क्लासेस ऑफलाइन भी चलेंगी, यानी हम आपसे जो है कोचिंग पर भी मिलेंगे, वो भी कंपटीशन बैच ले करके, कंपटीशन बैच ले करके जो है हम आपसे कोचिंग पर भी यानी ऑफलाइन भी मिलेंगे। तो संस्थान कोई भी ज्वाइन करो, मेहनत करो और किसी भी जगह पे नाम लिखाओ, आप जी तोड़ मेहनत करिए ताकि आप जो भी आपका टारगेट आपने बनाया ना उस टारगेट को आप पूरा कर जाओ, ठीक है। किस संस्थान में एडमिशन ले और कहाँ पे एडमिशन लेना अच्छा रहेगा, इस बारे में यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 12वीं बाद हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे पढ़ें। यदि नहीं आता है समझ में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जो है उसके जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो उसके बारे में बहुत ही आपको क्या करेंगे, बहुत ही डीप जानकारी देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि और अगली बात ये है कि आप सभी जो है, मैं जानता हूँ कि सभी की सांसें अटकी पड़ी हैं, रिजल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं। क्लास 10वीं के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने भी जो है 10वीं का एग्ज़ाम दिया है उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वे सभी जब कक्षा 10 को पास करेंगे उसके बाद उनको क्या करना है, कौन कौन से उनके लिए कक्षा 10 पास के बाद ही जो है टॉप कैरियर ऑप्शन है जहाँ से आप जो है कम समय में ही एक सक्सेसफुल जो है व्यक्ति बन सकते हैं। इसमें आपका पॉलिटेक्निक आता है, ITI आता है और भी बहुत सारे कोर्स है क्लास 10वीं के बाद। जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा किस कोर्स के बारे में और आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हो, किसके बारे में आपको बेहतर जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उसके विषय में बहुत ही डिटेल से जो है अगली वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लीगल 24 अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।